आइए हम लोग आज फिर से परमेश्वर के नज़दीक उपस्थित हो पाए और विशेष करके धन्यवाद परमेश्वर को देते कि आज का एक अवसर दिया, समय दिया कि हम फिर से आप लोगों के बीच में परमेश्वर का जीवित वचन अर्थात सामर्थ्य का वचन को आप सबों के बीच में हम लेके आने पाते हैं। इस समय हम लोग परमेश्वर के वचनों का स्मरण करें और आज हम देखेंगे कि उधार मनुष्य उधारता ही की युक्ति को निकालता है। इसी से संबंधित आज हम परमेश्वर का जीवित वचन को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आइए हम लोग वचन में जाते हैं। लिखता है नीति वचन 11 उसका 27 पद में। नीति वचन 11 उसका 27। जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का वचन यह कह रहा है कि जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता। भला करने वाला व्यक्ति सचमुच में दूसरों की उन्नति का कारण ठहरता है, दूसरों की उन्नति सोचता है, वही व्यक्ति भला होता है। भला मतलब एक दूसरे को प्रभु में उन्नति करना, एक दूसरे को पढ़ाई के क्षेत्र में उन्नति करना, एक दूसरे को धर्म के क्षेत्र में उन्नति करना, एक दूसरे को अच्छा काम करने के लिए उत्प्रेरित करना। भला मनुष्य का ये सोच होता है। और भला मनुष्य हमेशा वह चाहता है दूसरों की उन्नति, दूसरों को खुशी देखना, दूसरे को शांति देखना, मुक्ति देखना। ये भला व्यक्ति का सोच हुआ, जिसको हम उदार व्यक्ति भी कह सकते हैं। परंतु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है उसी पर आ पड़ता है। हम आज बुराई करने वालों के जैसा नहीं, परंतु हम उस भला करने वाला व्यक्ति के जैसा जो दूसरों की प्रसन्नता को ढूंढता है, दूसरे को खुशी देखता है, दूसरे को प्रसन्न देखना चाहता है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। हम लोग और एक परमेश्वर का जीवित वचन को देखेंगे जो हमें मिलता है नीति वचन 12 उसका 20। नीति वचन 12 उसका 20। बुरी युक्ति करने वाले के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद मिलता है। मेल की युक्ति करने वाले। अब रहा बात मेल युक्ति कौन कर सकता है, मतलब एक दूसरे को वह मेल कराता है, एक दूसरे को अच्छाई की राह पर ले चलता है, टूटता हुआ परिवार को, टूटता हुआ जीवन को वह जोड़ने का काम करता है। वो मेल परमेश्वर मेल कराने वालों को कह रहा है उसको बड़ी आनंद मिलता है। सचमुच में मत्ती 5:9 में भी कहते हैं धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं। मेल कराने वाला हमेशा दूसरों की प्रसन्नता को ही खोजता है, दूसरों की उन्नति चाहता है, दूसरे को वह प्रभु में आगे बढ़ाना चाहता है, चाहे पारिवारिक जीवन में या और ही अन्य तरह का समय में उनको वह आगे बढ़ाना चाहता है। तो मेल कराने वाले के मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। आज हम ऐसे ही सोचे, जो आज हमें वचन बता रहा है कि मेल की युक्ति करने वालों को आनंद मिलता है। अगर हम दुष्टता की काम करते हैं तो हमें निराश ही निराश हम लोगों को मिलता है, लेकिन वो व्यक्ति आनंद और खुशी महसूस वही करता है जो दूसरे को मेल कराता है, टूटता हुआ जिंदगी को बनाता है, टूटता हुआ परिवार को जोड़ता है, बनाता है, प्रभु की शिक्षा में आगे बढ़ाता है। वो हमेशा आनंद रहेगा। तो आज हमें भी आनंद रहने के लिए मेल को कराने की जरूरत है। प्रभु का बहुत धन्यवाद। हम इस वचन के द्वारा हम बहुत अच्छी बातों को हमने जान पाया। और कह रहा है बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है।
बुरी युक्ति करने वाला कभी खुश नहीं होता है, कभी शांति का जीवन नहीं जीता है, कभी उसका मन स्थिर नहीं रहता, वह दुनियादारी में भटक जाता है, उसका परिवार छितर बितर हो जाता है। इसलिए हम और आप मेल कराने वाले लोगों के जैसा बने जो प्रभु चाहता है। प्रभु का बहुत धन्यवाद। हम लोग और एक वचन देखेंगे, नीति वचन 14 उसका 22 पद। नीति वचन 14 उसका 22। जो बुरी युक्ति निकालते हैं क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते? परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। प्रभु का बहुत धन्यवाद। कह रहा है बुरी युक्ति निकालते हैं क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते? बुरी युक्ति निकालने वालों को इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि भ्रम में क्या वे नहीं पड़ते, क्योंकि वो तो बुरी युक्ति निकालते हैं, झूठा आरोप, झूठा दोषारोपण, क्योंकि वह किसी को देखा ही नहीं गलत करते हुए, किसी को उल्टा सीधा काम करते देखा ही नहीं, लेकिन वह फालतू का एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाता है। इसलिए वो भ्रम में रहते हैं, क्योंकि वो सही बात को वे लोग नहीं बताते, सही बात को वे लोग नहीं बताते, क्योंकि वो लोग देखा ही नहीं, कुछ भी नहीं देखा है। बुरी युक्ति जानबूझ करके दोष लगाने के लिए हिस्सा जलन से वे लोग बुरी युक्ति निकालते हैं। लेकिन हम लोग आगे देखिए, परंतु भली युक्ति निकालने वालों के करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। हम एक दूसरे के जीवन में भली बातों को उत्प्रेरित करने का उत्प्रेरणा दें। प्रभु आज हम और आपसे यही चाह रहा है। भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। हम आज एक दूसरे को प्रभु में उन्नति करने के लिए हम उसको सिखाएं या बताएं या परमेश्वर के जीवित वचन को बताएं, ना कि हम उस पे नुक्स निकालें। प्रभु अपने वचन में और बहुत सारे वचन में लिखा है कि हम बनाने वाले बने, बिगाड़ने वाला ना। एक दूसरे गुनाह को देख करके उसको प्रभु के वचन से उस गुनाह को ढांकने का प्रयास करें, उसे ढांक दें, ना कि हम उसे बार बार उसे हम जबरन खोद निकालें उसका गुनाह को। हम उसके गुनाह को दबाने और प्रभु की शिक्षा में बढ़ाने का कार्य करें। प्रभु हम और आपसे ऐसा चाहता है। इसलिए भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार, तो फिर लोग उस भला काम करने वालों के ऊपर में लोग क्या करते हैं, एक अच्छा आशीर्वाद देते हैं, अच्छा उनके साथ व्यवहार भी किया जाता है, और प्रभु भी व्यवहार अच्छा करेंगे, उसका उन्नति करेंगे, प्रभु में आगे बढ़ाएंगे, उसके परिवार को फलवंत करेंगे। प्रभु को बहुत धन्यवाद। हम और एक वचन देखेंगे जो हमें मिलता है, नीति वचन 19 उसका 17 पद। नीति वचन 19 उसका 17 पद लिखता है, नीति वचन 19 उसका 17, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल भी पाएगा। कंगाल पर अनुग्रह करता है। आज हम मसीह में एक ख्रिस्तीय विश्वासी लोग हैं। प्रभु हम लोगों को शिक्षा दिया है, बाइबल दिया है, वचन दिया है। हम कंगाल पर अनुग्रह करें, दया करें, करुणा करें, प्रेम करें। प्रभु आज यही तो चाहा है हम लोग से, यही तो चाहा है कि हम दयावान बने, अनुग्रह करने वाला बने, प्रेम करने वाला बने। और जो ऐसा करता हो यहोवा को उधार देता है। और प्रभु बोलता है और वह व्यक्ति इस काम का एक अच्छा प्रतिफल को पाएगा, अच्छा प्रतिफल पाएगा। इसलिए आज हम सभी को चाहिए, हम वैसे गरीब दुखी या जो प्रभु में नहीं है
उन सबों को प्रभु की बातों को उनके समक्ष लाने का प्रयास करें। प्रभु इसलिए तो हम लोग को अपना वचन दिया है, वो वचन को हम एक दूसरे के बीच में प्रकट करें। यीशु मसीह के जो 12 चेले थे वे लोग क्या किए, कई देश में वो लोग जाकर प्रभु के चमत्कार को प्रकट किए। आज हमें भी ऐसा ही करना, भले हम एक देश से दूसरे देश नहीं, लेकिन अपने टोला अपने गांव शहर में हम कर सकते हैं। और इस वचन के अनुसार एक दूसरे के ऊपर हम दया और अनुग्रह हम कर सकते हैं। और एक वचन को हम देखेंगे जो मिलता है नीति वचन 22 उसका 9 पद में। नीति वचन 22 उसका 9, दया करने वालों पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी ही रोटी में से देता है। हाँ, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है यहोवा को उधार देता है। अब इसमें कह रहा है कि दया करने वालों के ऊपर प्रभु यीशु ख्रिस्त का आशीष होता है। बड़ी महत्वपूर्ण वचन हमारे लिए और आपके लिए। जो दया करता है उस पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी ही रोटी में से उनको देता है। हम ऐसे ही करें। आज हम सभी लोग प्रभु के सेवक दास लोगों से परमेश्वर का वचन सुनते हैं कि दयावंत बनो, करुणामय बनो, अनुग्रह करने वाला बनो। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं और आज के वचन के अनुसार हम दया करने वाला बने, प्रेम करने वाला बने, करुणा करने वाला बने। परमेश्वर का यह सुंदर वचन हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और बहुत ही आशीषमय होगा कि आप सभी भी परमेश्वर के ऐसे वचनों को उत्प्रेरित करने का प्रयास करें, लागू करने का प्रयास करें। आइए हम और एक वचन देखते हैं जो जकरिया 7 उसका 8 से 10। जकरिया 7 अध्याय 8 से 10 पर, जिसमें लिखता है, पढ़ेंगे। जकरिया 7 8 से 10। फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यूं कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेशी पर और ना दीन जन पर, और ना अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। बहुत ही सुंदर वचन को हम लोगों ने पाया, जो जकरिया के किताब में हम लोग पाते हैं कि सेनाओं के यहोवा यो कहता है, खराई से न्याय चुकाना, एक दूसरे के साथ कृपा करना, दया का काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना और ना ही अनाथों पर और ना ही परदेशी पर और ना ही दीनजन और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। ये वचन आज हम और आप अपने जीवन में भी लाएं तो प्रभु बड़ी आशीष और अनुग्रह करेंगे। ये वचन आज हम और आपको कह रहा है, परदेशी पर अंधकार ना करे, दीन जन मतलब गरीब दुखी आदमी को मत सताएं, विधवा पर अंधेर ना करें, ना ही अनाथों पर अंधेर करे। प्रभु ऐसा हम लोग को बोलता है। ये सब चीजों के कामों से हम सबों को दूर होने के लिए कहता है। बल्कि जैसे इससे पहले हम लोग बहुत सारा वचन को हम लोगों ने पढ़ा, अनुग्रह करने वाला बनो, दया करने वाला बनो, अंधेर करने वाला ना बने। आज जकरिया 7 उसका 8 से 10 में हम लोग पाए बहुत ही हमारे लिए उत्तम वचन, जो इस वचन के द्वारा हम अपने आत्मिक उन्नति को हम बढ़ा सकते हैं। और ना ही एक दूसरे की हानि की कल्पना करना है, मन में भी नहीं सोचना है। कल्पना मतलब मन में ही होता है कि हम एक दूसरे का हानि करने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना है, भले हम उस कार्य को किए ना किए, सोचना भी नहीं है। एक दूसरे हानि की तो सोचना ही नहीं है,
ना ही किसी जीवन को बिगाड़ने या किसी को नीचा दिखाना, किसी को परेशानी पहुंचाना, किसी को दबाना, ये सब नहीं है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आइए हम और कुछ वचन को हम देखेंगे। भजन संहिता 112 उसका 5। भजन संहिता 112 उसका 5। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। सचमुच में परमेश्वर का जीवित वचन जो सामर्थ्य का वचन है, जो पुरुष या जो आदमी, जो व्यक्ति अनुग्रह करता, किसी को उधार देता है, उसका कल्याण होता है। आज हम एक दूसरे को उन्नति करें, एक दूसरे को बढ़ाएं, एक दूसरे को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाएं, बाइबली ज्ञान में बढ़ाएं, प्रभु के ज्ञान में बढ़ाएं, तो मेरा तो भला निश्चित है, मेरे ऊपर कल्याण होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है कि आपका, हमारा कल्याण होगा अगर यदि आप उदारता मनुष्य बने, अनुग्रह करने वाला मनुष्य बने। तब प्रभु को हम बहुत धन्यवाद करते हैं जो आज हमें ऐसी शिक्षा का वचन हम और आपको दे रहा है, और आज हमें ये इससे स्पष्ट रूप से इसे हमें ग्रहण करना चाहिए, लागू करना चाहिए और इन वचन को अपने मन हृदय में रखना चाहिए। हम उदारता मनुष्य बने, अनुग्रह करने वाला बने, तब जाके हमारा और आपका कल्याण होगा। और जब हम कभी संकट विपद में पड़े तो प्रभु का वचन कह रहा है कि आप अपने मुकदमों में जीत जाओगे, क्योंकि प्रभु साथ देगा, लोग भी साथ देंगे आपको। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। हम और कुछ वचन को देखेंगे जो नीति वचन 17 उसका 9वां पद। नीति वचन 17 उसका 9। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। काफी सुंदर वचन हम लोगों ने सुना। कह रहा है जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार उसके गुनाह को खुटकता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। मसीह में हम सभी को जो प्रभु में आज वचन को सुनते और चलते हैं, हमारे लिए एक उत्तम वचन आज हम आ रहा है। कह रहा है जो दूसरे का अपराध को ढांप देता वो प्रेम का खोजी होता है। दूसरे को अपराध को ढांपना अर्थात कि हम उससे वहां से निकालने का हम प्रयास करते हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी गलत काम करते उसको बार बार अगर यदि उसको उठकेंगे तो गुस्सा हो जाएगा और भी वो गलत काम करेगा। इसलिए जब कोई गलत काम करता है तो हम उसको प्रभु के वचन से या उसके साथ मेल मिलाप करके हम उसको उस गुनाह करने वाला जगह से निकाल सकते हैं। इसी को प्रभु कह रहा है जो दूसरे का अपराध को ढांपता हुआ प्रेम का खोजी बनता, और प्रेम का खोजी करने वाला वो प्रभु की ओर से होता है, वही कर सकता है जो प्रभु में चलता है, प्रभु में है। काफी सुंदर वचन है। हम इस वचन को आज हम जरूर स्मरण करें, जीवन में लागू करें, लोगों के बीच में लाएं ये वचन को, और हम दूसरे का अपराध को ढांपने वाला बने, और हम किसी के गुनाह को, किसी का अपराध को हम उसको बार बार ना उसके पास ना ही किसी के पास चर्चा करें, नहीं तो वो व्यक्ति और क्रोध हो जाएगा और वह गुनाह करने में मजबूर हो जाएगा। इसलिए उसको प्रेम से हम उसको प्रेम से उसके साथ बातें विचार करें कि वो उस गुनाह से निकल जाए हमारा प्रेम के कारण से। इसलिए हम दूसरे का अपराध ढांपने वाला बनने हैं। प्रभु को बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। आइए हम और एक वचन हम देखेंगे जो मिलता है यशाया 32 उसका 8वां पद। यशाया 32 उसका 8। परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता है,
वह उदारता में स्थिर भी रहेगा। बहुत ही सुंदर वचन लिखता है, परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्ति निकालता है, वह उदारता में स्थिर भी रहेगा। उदार मनुष्य ही उदारता की युक्ति निकाल सकता है। अच्छा काम करने वाला ही किसी दूसरे को अच्छा काम करवा सकता है। चोर तो किसी को अच्छा काम नहीं करा सकता, तो कहेगा कि चोरी करिए पैसा आएगा, हत्या करिए, परस्त्री गमन करिए, लोभ लालच करिए, वही बोलेगा चोर। लेकिन उदार मनुष्य वो बोलेगा एक दूसरे का भलाई करिए, एक दूसरे का उन्नति करिए, प्रभु का वचन को बताइए, प्रभु का गीत को गाइए, अच्छा से पढ़िए, एक दूसरे से प्रेम करिए, एक दूसरे का भला करिए। वो सिखाएगा, भला व्यक्ति ही आपको सिखा सकता है। इसलिए आज हम और आपको चाहिए कि हम भले लोग के साथ संगति करें और भले लोगों के जैसा हम विचार प्रकट करें। तो हम भले लोगों से हम दोस्ती करें और उसके बाद में हम भले बात एक दूसरे के बीच में प्रकट करें। जो हम उससे सीखेंगे भला सीखेंगे, तो हम एक दूसरे के बीच में हम भला प्रकट करें। प्रभु को बहुत धन्यवाद, हम उदारता मनुष्य बने, हम और आप उदारता मनुष्य बने, उदारता का युक्तियां निकाले, दूसरों को उन्नति करे, प्रभु में आगे लाए। प्रभु को बहुत धन्यवाद। हम और एक वचन देखेंगे जो मिलता है पहला थिस्सलुनी 5:11। पहला थिस्सलुनी 5:11। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। पहला थिस्सलुनी 5:11 में लिखता है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। पौलुस प्रेरित इन सारी बातों को भी बता रहा है। एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। हम किसी को बढ़ा सकते हैं। हमारा जीवन ये व्यर्थ का जीवन नहीं है, दुनियादारी में जीवन जीने के लिए हमारा जीवन नहीं है। ये जीवन शांति देने वाला जीवन है, एक दूसरे को बढ़ाने वाला जीवन है, एक दूसरे का जान को बचाने वाला जीवन है, एक दूसरे को पाप के गड्ढे से निकालने वाला ये जीवन है। आज हमारे पास ये जीवन है, ये प्रभु का जीवन है। जब तक हमारे पास ये जीवन है तब तक हम प्रभु की बातों को प्रकट करने वाला बने, उदारता व्यक्ति बने, दूसरों को उन्नति करने वाला बने, प्रभु की शिक्षा में बढ़ाने वाला बने, प्रभु के गीत गाने वाला बने। प्रभु ये हमसे चाहा है। आज हम चाह करके भी यह नहीं कह सकते कि मैं अपने बल पर हम जिंदा हूं, हम नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह सकते। प्रभु हमें जिंदा रखा है, हमें प्रेम की युक्ति निकालने वाला बनाया है, दूसरे की प्रभु उत्थान करने वाला बनाया है, प्रभु के आश्चर्यचकित कर्मों को प्रकट करने वाला बनाया है। बहुत ही सुंदर वचन है प्रियो। ये वचन आज हमारे लिए एक बड़ी ही आनंदमय का वचन है। आप और हमारा जीवन को यह वचन बदल देगा। इन वचन को अपने जीवन में अगर हम उसे प्रकट करते हैं, लाते हैं, भला व्यक्ति बने, भला सोच करने वाला, उदारता मनुष्य बने, उदारता युक्ति निकालने वाला बने, दूसरों की उन्नति चाहने वाला बने, दूसरों की भलाई चाहने वाला बने। हमें आज बनना है, हमें और आपको। प्रभु को बहुत धन्यवाद इस वचन के लिए। और हम देखते हैं एक वचन और है, पहला थिस्सलुनी 5:15 में लिखता है, पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी 5:15। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई की ही चेष्टा करो। बहुत ही सुंदर वचन हम लोगों ने पढ़ा। परमेश्वर का वचन का सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, सदा भलाई करने पर तात्पर्य रहो। सावधान रहने के लिए कहा हम और आपको। जो मसीह यीशु आज हम और आपको चुन लिया है अपने महिमा का कार्य को करने के लिए, उनको कह रहा है सावधान।
बुराई के बदले आप बुराई मत करो। बुराई के बदले कोई बुरी युक्ति मन में भी सोचो भी नहीं, जो इससे पहले हम वचन में पढ़े कि बुरी युक्ति भी ना निकाले, सोचे भी ना, कल्पना भी ना करें, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई करने की चेष्टा करो। जब हम और आप भला व्यक्ति बनना है तो किससे फिर हम बुराई करें? बुराई करने के लिए हम और आपके पास फिर जगह ही नहीं है कि हम किसी के प्रति बुराई सोचें। प्रभु का वचन तो कहा है कि बुरा करने वालों के साथ आप मेल मिलाप कर लो और उसको बुराई की खाई से उसको निकाल लाओ। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आज हम इतने सारे वचन को जो हमने सुना, पढ़ा, हम हर एक के जीवन में बड़ी उन्नति को लाएगा, बड़ी आशीष को लाएगा, बड़ी अनुग्रह को लाएगा। आज हम इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आज हम प्रभु के सामर्थ को आज हम पाते हैं। लोग आज नेट में कई तरह के बुरी बातों को देखते हैं, बुरी युक्ति को देखते हैं, लेकिन आज हम वैसा नहीं बने। आज हम अच्छी चीजों को देखें, अच्छी चीजों को सुने, जिससे हमें आत्मिक उन्नति हो सके और प्रभु के राज तक हम और आपको ले जा सके। और मैं समझता हूँ आज यह वचन आप और हम हर एक का जीवन में यह वचन एक चट्टान की नाई आएंगे और हमें प्रभु में उन्नति करेंगे। प्रभु सभी को बड़ी आशीष और अनुग्रह देवे। आमीन।